श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज और कल है शीतला सप्तमी तिथि। शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करने से घर में आरोग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय माता शीतला जरूर लिखें। माँ शीतला की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। माँ शीतला की कृपा से आपके पूरे परिवार को शांति प्रदान होगी। तो आप सभी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करें लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में किसी को त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या है या आपके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं तो इस उपाय को आप सभी को शीतला सप्तमी या अष्टमी तिथि को जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको नीम के पेड़ की एक चुटकी मिट्टी लेकर अपने घर आना है और इस मिट्टी से अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। अगर आप इस उपाय को शीतला अष्टमी इन 2 दिनों में किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में कोई भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। दोस्तों शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल को है। इसे शीतला सप्तमी को बसौरा भी कहा जाता है। जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वे 1 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे। बसौरे पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा पाठ करते हैं तो आपके त्वचा रोग, चेचक, दाग धब्बे, कुष्ठ रोग, फोड़ा फुंसी यानी चमड़ी से जुड़ी कोई भी बीमारियों हो सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। साथ ही शीतला अष्टमी भी मनाई जाती हैं। शीतला सप्तमी को बसौरा भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। शीतला माता ठंडक प्रदान करने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है और ठंड भी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। ऐसे में वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है क्योंकि भीषण गर्मी में त्वचा संबंधी रोग का खतरा बना रहता है। ये कारण मान्यता है कि माता शीतला का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से चेचक, चर्म रोग यानी त्वचा से संबंधित सभी बीमारियां दूर रहती हैं। दोस्तों शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। आप अगर सूर्य निकलने से पहले बसौरा पूज लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसौरा पूजते हैं। आप अपनी मान्यता अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। इसके बाद गुलाल, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद बासी भोजन जैसे पुरी, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। दोस्तों बसौरा पूजते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। जैसे पूजा के लिए माता शीतला को हमेशा ठंडा खाने का भोग लगाया जाता है, यानी कि आपको एक दिन पहले इन सभी सामग्री को बना लेना है। जैसे पुरी, खीर, पोहा जो भी आप पूजा के लिए बनाना चाहते हैं वह एक दिन पहले ही बना ले। शीतला माता की पूजा करते समय ना तो आपको धूप जलाना है और ना तो आपको अगरबत्ती जलाना है, ना तो आपको दीपक जलाना है। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता है और पूजा के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर यानी मुख्य गेट के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको विशेष तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। अगर आप शीतला सप्तमी या अष्टमी इन 2 दिनों में किसी भी एक दिन इस स्वास्तिक को अपने घर के मुख्य गेट पर बना देते हैं तो गुरुदेव ने कहा है कि आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा।
साथ ही आपके पूरे परिवार को शीतलता प्रदान होगी, आपके पूरे परिवार पर शांति बनी रहेगी। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई रोग बीमारी नहीं प्रवेश करेगी, ना ही आपके घर परिवार पर किसी भी व्यक्ति को चेचक, कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स, फोड़ा फुंसी, किसी भी प्रकार की कोई रोग बीमारी नहीं होगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। यह उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी कोई व्यक्ति बीमार नहीं होगा। तो इस उपाय को बहुत ध्यान से समझना। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको ठंडा जल भर लेना है और फिर उस लोटे में 5 गेहूं के दाने डाल दें और आप 5 चावल के दाने डालते हैं और फिर 1 चुटकी कुमकुम डाल दें और फिर 1 चुटकी हल्दी डाल दें और फिर इस लोटे को लेकर आप किसी नीम पेड़ के पास चले जाएं और इस लोटे को अपने दाहिने हाथ में लेकर नीम पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। जब आप परिक्रमा करें तब अपने मन में अपने घर परिवार की सुख शांति, रोग मुक्ति हेतु माता शीतला से प्रार्थना करें और फिर उस एक लोटे जल को नीम वृक्ष की जड़ के पास अर्पित कर दें। जब आप जल अर्पित करें तो शीतले त्व जगन्माता, शीतले त्व जगत पिता, शीतले त्व जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः मंत्र का स्मरण करें। इसका अर्थ है, हे माता शीतला, आप ही इस संसार की आदि माता है, आप ही पिता है और आप ही चराचर जगत को धारण करती हैं, अतः आपको बारंबार नमस्कार है। अगर आपको इस मंत्र को बोलने में समस्या हो रही है तो ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः मंत्र बोल सकते हैं और फिर जिस जगह आपने जल समर्पित किया है उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी को लेकर घर आ जाना है और फिर इसी मिट्टी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने दाहिने हाथ की छींगी की बगल वाली अनामिका उंगली से स्वास्तिक चिन्ह बना देना है और जब आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं तो आप उन 2 मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र को बोलना है। ऐसा करने से आपके घर परिवार में कोई भी कभी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, इस खास उपाय को जरूर करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में कोई भी समस्या ना हो तो आप सभी को एक बार यह उपाय कर लेना है। और अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को त्वचा से संबंधित कोई भी रोग बीमारी है तो इस मिट्टी का पेस्ट बनाकर उसका लेपन करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में त्वचा से जुड़ी जो भी समस्या होगी वह सभी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।